हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 100+ सबसे ज्यादा बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स। जैसे स्वादिष्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं। स्वादिष्ट को टेस्टी की जगह पे ना हम डिलेक्टेबल, पैलेटेबल हम बोल सकते हैं। बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठगना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है। ऊबड़ खाबड़, जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ताना मारना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। या फिर झूठा बहाना बनाना, कई लोगों की आदत होती है ना, झूठा बहाना बनाते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा आज का पहला वर्ड है एंडिवर। एंडिवर का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास करना। ठीक है, एंडिवर। सेड्यूलिस, सेड्यूलिस का मतलब होता है परिश्रमी। जैसे आप हमेशा कहते हैं हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग या डिलीजेंट की जगह पे आप सेड्यूलिस यूज कर सकते हैं। सेड्यूलिस। आसन, आसन, आसन का मतलब होता है आगजनी। मतलब जो जानबूझकर आग लगाता है ना, जैसे कि आगजनी, आग लग जाती है कई जगहों पे, कई घरों में, तो उसे हम बोलते हैं आसन, आसन। एंड आर्सनिस्ट, आर्सनिस्ट मतलब आगजनी करने वाला। जानबूझकर जो आग लगाता है ना, एक होती है गलती से आग लग जाती है, एक होता है किसी ने दुश्मनी में या किसी भी चीज में ना, कि जानबूझकर आग लगा दी, उसे हम बोलते हैं आर्सनिस्ट, आर्सनिस्ट। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट को हम अक्सर बोलते हैं द फूड इज टेस्टी। यू कैन से द फूड इज डिलेक्टेबल, द फूड इज डिलेक्टेबल, या फिर द फूड इज पैलेटेबल। पैलेटेबल आप बोल सकते हैं, डिलेक्टेबल बोल सकते हैं। तकनीकी भाषा मतलब जार्गन, जार्गन आपने देखा होगा, जैसे जो लॉयर वगैरह होते हैं ना, वकील, उनकी मतलब कोर्ट की ना लैंग्वेज ही अलग होती है, उनके वर्ड्स अलग होते हैं, जो उनकी लैंग्वेज होती है ना, हमें समझ नहीं आती। दैट इज कॉल्ड जार्गन। कि मतलब उनके अपने जो शब्द होते हैं, चाहे वो बहुत बड़े अधिकारियों के भी अपनी कुछ, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ एक अलग वोकेबलरी होती है, उसे हम बोलते हैं जार्गन। फिर टू टेक अ डिग एट, टू टेक अ डिग एट या फिर टू टॉन्ट एट, इन दोनों में से आप जो है कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। तो पर ताना मारना, किसी पर ताना मारना, टू टेक अ डिग एट समबडी, टू टेक लाइक टू टॉन्ट एट समबडी। फील फ्री, संकोच मत करना, जैसे इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू डिस्कस। ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, मतलब बिल्कुल भी संकोच मत करना, आप पूछ सकते हो, एकदम फील फ्री। प्रोसेशन, बारात, जो बारात होती है उसे हम बोलते हैं प्रोसेशन, वेडिंग प्रोसेशन। ठीक है, बारात को इंग्लिश में हम कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन। फिर झूठा बहाना बनाना, झूठा बहाना मतलब टू मेक अ लेम एक्सक्यूजेस। देखो मेरे सामने झूठा बहाना मत बनाओ, डोंट मेक अ लेम एक्सक्यूज। ठीक है, कि इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं तो आप बोल रहे हो नहीं रहा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। नहीं, डोंट मेक अ लेम एक्सक्यूज, यू हैव इनफ वर्ड्स, डोंट मेक अ लेम एक्सक्यूज। ठग लेना, टू डूप, टू डूप या फिर स्विंडल, टू स्विंडल, आप यूज कर सकते हैं टू डूप या फिर टू स्विंडल, टू स्विंडल। सपना साकार होना, टू बी ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, टू बी ड्रीम कम ट्रू, सपना साकार होना। टू रूल ओवर, पर शासन करना, कहीं पर भी शासन करना है तो आप बोलते हैं रूल ओवर। ठीक है, रूल ओवर। आई एम ruined, मतलब मैं बर्बाद हो गया। आई एम ruined, आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया। माल प्रैक्टिस या फिर इविल प्रैक्टिस, इसे हम कहते हैं कुप्रथा। जैसे दहेज लेने की कुप्रथा है, ठीक है, और चाइल्ड मैरिजेस की कुप्रथा है। चाइल्ड मैरिजेस मतलब बाल विवाह जो होते हैं उसकी कुप्रथा है। देखो, हालांकि बहुत सारे कायदे नियम वगैरह हैं, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अभी भी इस तरह की जो इविल प्रैक्टिसेस है वो चल रही हैं। माल प्रैक्टिस, इविल प्रैक्टिस, कुप्रथा। फिर टू गेट अवे विद, टू गेट अवे विद या फिर टू फ्ली विद। टू गेट अवे विद ये एक अलग वर्ड है, टू फ्ली विद के साथ भाग जाना, किसी के साथ भाग जाना। टू गेट, टू गेट अवे विद समबडी है ना, किसी के साथ भाग जाना, या टू फ्ली विद भाग जाना वहां से। टू रन अ कैंपेन, टू रन अ कैंपेन मतलब अभियान चलाना, कि पानी बचाओ के, जैसे हम कहते हैं ना पानी सेव करो, सेव वाटर, तो पानी बचाने के लिए एक अभियान चलाया। ठीक है, टू रन अ कैंपेन, टू रन अ कैंपेन। एंड सो फोर्थ, एंड सो फोर्थ मतलब और इसी तरह से आगे। ठीक है, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से आगे। टू ब्रिंग अ बैड नेम टू मीन्स नाक कटवाना या नाम खराब करना, किसी का नाम खराब करना, जैसे हम कहते हैं ना
तुमने हमारी नाक कटवा दी, या तुमने हमारा नाम खराब कर दिया। टू ब्रिंग अ बैड नेम टू, ठीक है, टू ब्रिंग अ बैड नेम टू मीन्स नाक कटवाना या नाम खराब करना। फिर टू डिफेम का मतलब होता है मानहानि करना या किसी को बदनाम करना, बदनाम करना, है ना। डोंट डोंट डिफेम समबडी, डोंट डिफेम एनीबडी। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब ऐतिहासिक जो स्थान होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ना, ऐतिहासिक स्थान। मॉन्यूमेंट स्मारक, मॉन्यूमेंट मीन्स स्मारक। टू रन अवे विद या फिर टू मेक ऑफ विद, यहाँ पे वहां था टू फ्ली अवे विद, है ना, किसी के साथ भाग जाना। यहाँ टू रन अवे विद मतलब लेकर भाग जाना, किसी को लेकर भाग जाना, टू मेक ऑफ विद। नेग्लिजेंस लापरवाही या असावधानी, है ना, नेग्लिजेंस लापरवाही या असावधानी। फिर इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब होता है बाहर निकालना फंसे हुए लोगों को। जैसे वी इवैक्यूएटेड द पीपल, हमने ना लोगों को बाहर निकाला। वो कई बार क्या होता है, आग लग जाती है या फिर बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो वहां में ना कई लोग फंस जाते हैं जमीन के नीचे, तो उन्हें हमने इवैक्यूएट किया, मतलब वहां से हमने उन्हें बाहर निकाला। कहीं बॉम्ब रखा हुआ है, उन वहां से फिर बाहर निकालना, तो ऐसे समझो इवैक्यूएट, खाली करना, बाहर निकालना। इन ड्रंकन स्टेट मतलब नशे की हालत में होना। इन ड्रंकन स्टेट, ही वॉज इन ड्रंकन स्टेट मतलब वो नशे की हालत में था। टू कर्ब, टू कर्ब का मतलब होता है रोकना, टू कर्ब या फिर टू प्रिवेंट। टू कर्ब या टू प्रिवेंट मीन्स रोकना। फोर्सफुली जबरदस्ती, फोर्सफुली जबरदस्ती। रैग्ड, रैग्ड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ठीक है, ऊबड़ खाबड़। रेज वॉइस आवाज उठाना, वी शुड रेज वॉइस अगेंस्ट वायलेंस मतलब हिंसा के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, वी शुड रेज वॉइस अगेंस्ट वायलेंस। टू स्टैंड आउट सबसे अलग दिखना, सबसे अलग दिखने का मतलब होता है टू स्टैंड आउट। अल्टीम लाइक अनटाइमली डेथ, अनटाइमली डेथ का मतलब होता है समय से पहले मृत्यु। अनटाइमली डेथ समय से पहले मृत्यु। कई लोगों की ना बहुत ही टाइम के पहले ही डेथ हो जाती है, कि मतलब अरे वो तो एकदम हट्टा कट्टा जवान था, उसकी डेथ हो गई, तो अनटाइमली, इट वॉज अनटाइमली डेथ। फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मतलब किसी के चंगुल से, ठीक है, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ somebody किसी के चंगुल से। फ्रॉम द क्लचेज ऑफ somebody किसी के चंगुल से। टू गो अपस्टेयर ऊपर जाना, हम कहते हैं ना गो अपस्टेयर जाओ ऊपर, या ऊपर जाओ, तो टू गो अपस्टेयर। और नीचे आना टू गो डाउन स्टेयर। इन कंपैरिजन विद की तुलना में, इन कंपैरिजन विद किसी की तुलना में, किसी को जब करते हैं ना इन कंपैरिजन विद। कास्ट द वोट मतलब वोट डालना, कास्ट द वोट मीन्स वोट डालना। टू ब्लश शर्म आ जाना, लाइक ही ब्लश्ड, ठीक है, ही ब्लश्ड, ही ब्लशेस मतलब उसे शर्म आ गई तो ही ब्लश्ड हम बोलेंगे, ईडी लगा देंगे। उसे शर्म आती है, ही ब्लशेस, शर्म आ जाना, तो टू ब्लश। टू बरी द हैचेट, बरी द हैचेट होता है झगड़ा खत्म करना, या फिर मतलब अनबन को खत्म करना, मतलब लेट्स बरी द हैचेट, लेट्स बरी द हैचेट, चलो अनबन को खत्म करते हैं, सो लेट्स बरी द हैचेट। पायर, पायर मतलब चिता, चिता, जो चिता होती है उसे हम बोलते हैं पायर। टू ट्रेम्बल विद फियर मतलब डर से कांपना, ही ट्रेम्बल्ड विद फियर, या ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर से कांप रहा था, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, डर से कांपना। टू शिवर विद कोल्ड, अब ठंड की वजह से जब ठंड से हम कांपते हैं ना उसे हम बोलते हैं शिवर, लाइक आई एम शिवरिंग, मैं ठंड से कांप रही हूँ, आई एम शिवरिंग, मैं कांप रही हूँ, ही इज शिवरिंग, वो कांप रहा है। लूज फेथ विश्वास खोना, लूज फेथ विश्वास खोना। फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य, मतलब हम कहते हैं ना सब नसीब की बातें सारी फेट की बातें हैं, मतलब भाग्य की बातें। एक होता है फेट, स्पेलिंग याद रखिएगा, FATE मतलब फेट मीन्स भाग्य, ठीक है। FAIDH का मतलब होता है आस्था, लाइक आई हैव फेथ इन गॉड, है ना, मुझे भगवान में आस्था है, मुझे भगवान में विश्वास है, आई हैव फेथ इन गॉड। डेस्टिनी किस्मत, किस्मत, डेस्टिनी होती है हमारी किस्मत। होली, होली सेक्रेड या पायस मीन्स पवित्र। रामायण इज अ, लाइक हम कहते हैं ना रामायण इज अ सेक्रेड बुक, होली बुक। स्वीप, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। देखो झाड़ू लगाना दिस इज अ वर्ब, यानी स्वीप, ये हो गया स्वीप।
और झाड़ू को हम बोलते हैं ब्रूम, ठीक है, ब्रूम। अब अगर आपको झाड़ू लगाना है तो आप ये नहीं बोलोगे ब्रूम द फ्लोर, नहीं, स्वीप द फ्लोर, ठीक है, स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगाना को बोलते हैं स्वीप द फ्लोर। द बस टॉपल्ड या ओवरटर्न, जब बस पलट गई है ना, द बस टॉपल्ड, तो टॉपल का मतलब होता है पलटना, पलटना, या ओवरटर्न का मतलब होता है पलटना। अब बस पलट गई तो हमने यहाँ पे टॉपल्ड कर दिया, द बस टॉपल्ड, द बस ओवरटर्न मतलब बस पलट गई। कार पलट गई, द कार टॉपल्ड, द बाइक टॉपल्ड। टू बी इन डेट मतलब कर्जे में होना, ही इज इन डेट। अब इसको डेप्ट मत बोलिएगा, ही इज इन डेट, डेट, डेट मतलब होता है कर्जे में होना, तो ही इज इन डेट। टू सेंटेंस, टू सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाना। सेंटेंस होता है ना, जब जज जो सजा सुनाते हैं या फिर जो पनिशमेंट देते हैं उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। ये सेंटेंस वाक्य वाला सेंटेंस नहीं है, ये सजा सुनाने वाला सेंटेंस है, लाइक टू गिव हिम अ पनिशमेंट, ठीक है। टू गो इन वेन सब व्यर्थ हो गया, सब मतलब सब बेकार हो जाना। लाइक माई ऑल हार्ड वर्क वेंट इन वेन, मतलब मेरी सारी मेहनत, जितनी मेरी मेहनत थी ना सब बर्बाद चली गई, सब व्यर्थ हो गई। सो वेंट इन वेन, गो इन वेन मतलब व्यर्थ हो जाना। अब बर्बाद हो गई पास्ट टेंस में बोला है तो माई ऑल हार्ड वर्क वेंट इन वेन, बर्बाद हो गए। टू हैव अ स्कफल, हाथापाई होना, हाथापाई होना भाई से भी हो सकती है, मतलब बगल वालों से या फिर आस पड़ोस या किसी से भी हाथापाई होना होता है, तो टू हैव अ स्कफल, स्कफल। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर मेटिकुलस मतलब सतर्क, बहुत ज्यादा सावधान। जब हम किसी काम को लेकर ना हम बहुत ज्यादा सावधान होते हैं तो हम बोलते हैं मेटिकुलस, और उसी काम को बहुत सावधानी से करना इज मेटिकुलसली, ठीक है, मेटिकुलसली। टू स्टेयर एट या टू गेज एट, देखो ये अलग अलग वर्ड्स है, या तो आप बोलोगे टू स्टेयर एट समबडी, किसी को घूरना, या फिर टू गेज एट समबडी। टू गेज एट समबडी मतलब किसी को घूरना या ताकना, ठीक है। टू स्टिक टू वंस पॉइंट मतलब अपनी बातों पर अड़ जाना। जब हम अपनी बातों पर अड़ जाते हैं ना तो वहां के लिए यूज कर सकते हैं स्टिक टू वंस पॉइंट, है ना, हम कहते हैं ना अपनी बातें पर अड़े रहना, स्टिक टू योर पॉइंट, स्टिक टू योर पॉइंट, हम कहते हैं ना स्टिक टू योर पॉइंट। हिपोक्रेट, ढोंगी, पाखंडी मतलब बहुत वैसे होते हैं ना हिपोक्रेट, लाइक ही इज हिपोक्रेट, कहता कुछ और है करता कुछ और है, तो ढोंगी। निम्बल, निम्बल मतलब चंचल, आस्थिर या फिर चतुर। बच्चे बहुत ही निम्बल होते हैं ना, हम कह सकते हैं द चाइल्ड इज निम्बल, मतलब बहुत ही चंचल है, एक जगह बैठता ही नहीं है, वो इधर से उधर फुदकता रहता है हर टाइम पे कुछ ना कुछ, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव। स्कोल्ड और रिब्यूक, स्कोल्ड और रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, ठीक है। स्कोल्ड और रिब्यूक मतलब डांटना, किसी को जब हम डांटते हैं, लाइक मदर स्कोल्डेड मी, माई मदर स्कोल्डेड मी, या माई मदर रिब्यूक्ड मी, मम्मी ने मुझे डांटा, मम्मी ने मुझे डांटा, पापा ने मुझे डांटा। सो माई मदर स्कोल्डेड मी, माई फादर स्कोल्डेड मी। इनफैलिबल, इनफैलिबल होता है कभी गलती ना करने वाला या अचूक। इज इट पॉसिबल कि कोई इनफैलिबल हो? नो वन इज इनफैलिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, नो वन इज इनफैलिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरी वन इज फैलिबल। फैलिबल होता है गलती करने वाला जिसमें कोई ना कोई कमी हो, इनफैलिबल मतलब कभी गलती ना करने वाला, हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, या हम अक्सर कुछ ना कुछ हम गलतियां करते ही। रेबल, रेबल मतलब होता है भीड़, क्राउड, क्राउड भीड़, रेबल। टू स्टिक टू वंस पॉइंट अपनी बातों पर कायम रहना। फिर लेट द लाइक लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया सो हो गया, या जो हुआ सो उसे भूल जाओ, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। क्रिमेट, मुर्दों को जलाना, दाह संस्कार या अंतिम संस्कार। जब हम किसी को जलाते हैं ना, मुर्दों को जब जलाकर आते हैं, हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रिमेट, क्रिमेट। टू हॉस्पिटलाइज, अस्पताल में भर्ती करना, टू हॉस्पिटलाइज अस्पताल में भर्ती करना या होना। टू स्टैगर मतलब लड़खड़ाना, ही वॉज स्टैगरिंग, वह लड़खड़ा रहा था, ठीक है, वह लड़खड़ा रहा था, ही वॉज स्टैगरिंग। डिस्प्यूट विवाद, कलह या झगड़ा, ठीक है, डिस्प्यूट। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, संकट।
आई एम इन अ फिक्स। अब देखो ये तीनों अलग अलग, मतलब ये तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन आप इन तीनों को अलग अलग यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको कहना है मैं उलझन में हूँ, या मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आप बोल सकते आई एम इन अ फिक्स। ठीक है, आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ डोलड्रम। डोलड्रम भी होता है मतलब कि उथल पुथल की जो स्थिति होती है ना, उसे ही बोलते हैं। आई एम इन अ डिलेमा, जब हम कहते हैं ना मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत उलझन में हूँ, तब आप ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हो। आई एम इन अ डिलेमा, शी इज इन अ डिलेमा, माई फादर इज इन अ फिक्स, कि मेरे पापा जो है ना वो फिक्स, मतलब वो बहुत उलझन में, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। टू इम्पोज, थोपना, कोई काम थोपना, ठीक है। डोंट इम्पोज योर थॉट्स ऑन मी, मतलब कि अपने जो थॉट्स है ना वो मुझ पे मत थोपो। डोंट इम्पोज योर थॉट। आई हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद इट, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिबलिंग्स, हम अगर हमारे भाई हैं तो हम बोलते आई हैव टू ब्रदर्स, अगर बहनें हैं तो हम बोलते आई हैव टू सिस्टर्स। बट अगर हमारे भाई बहन हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हैव वन ब्रदर एंड सिस्टर, यू कैन से आई हैव टू सिबलिंग्स। ठीक है, आई हैव टू सिबलिंग्स, मेरे दो भाई बहन हैं। आई हैव टू सिबलिंग्स। यूटिलाइज, उपयोग करना, यूटिलाइज मतलब होता है उपयोग करना। फिर होल हार्टेडली, होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से। आई एक्सेप्टेड यू होल हार्टेडली, आई टीच यू होल हार्टेडली, मैं आपको ना पूरे दिल से पढ़ाती हूँ। आई मेक माई स्लाइड्स होल हार्टेडली, मतलब पूरे दिल से। ओवर ट्राइफल मतलब छोटी छोटी बातों पे, लाइक दे आर्ग्यू ओवर ट्राइफल्स, मतलब वो छोटी छोटी बातों पे बहस करते हैं। दे आर्ग्यू ओवर ट्राइफल्स। डोंट आर्ग्यू ओवर ट्राइफल्स मतलब मैं छोटी छोटी बातों पे बहस मत करो। सेट आउट फॉर, के लिए निकल पड़ना, जैसे सेट आउट फॉर विलेज। ठीक है, सेट आउट फॉर विलेज, गांव के लिए निकलना, सेट आउट फॉर विलेज। सेट आउट फॉर मुंबई, ठीक है, मुंबई के लिए निकलना, किसी भी जगह के लिए निकलना, सेट आउट। सेट आउट मतलब जाने का ना, ये फ्रेजल वर्ब है। टू पोर, टू पोर का मतलब होता है उड़ेलना। जब भी हम कोई लिक्विड चीजें हम किसी कप में, ग्लास में हम डालते हैं ना, उसे हम बोलते हैं पोर। जैसे आई पोर्ड द टी इनटू द कप, ठीक है। दे पोर्ड मिल्क इनटू द कप, उन्होंने दूध को कप में डाला, ठीक है। प्रीच, प्रवचन देना, डोंट प्रीच, ठीक है, ज्यादा प्रवचन मत दो। ठीक है, ही इज इन अ हैबिट ऑफ प्रीचिंग, मतलब उसका उसकी आदत है प्रवचन देने की। ही इज इन अ हैबिट, लाइक ही इज इन अ हैबिट ऑफ प्रीचिंग, शी इज इन अ हैबिट ऑफ प्रीचिंग। बिलीफ, मान्यता, ऐसी मान्यता है, ऐसा बिलीफ है, ऐसा कहा जाता है। स्टार्व टू डेथ मतलब भूख से मरना, भूख से मरना क्या होता है, स्टार्व टू डेथ। सेज, सेज यानी साधु, सेज यानी साधु, ठीक है। साधु को हम क्या कहते हैं, सेज। प्रीस्ट, पुजारी, जो पुजारी होते हैं, जो पुजारी मतलब पंडित जी जो होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं प्रीस्ट। कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति, हमारी संस्कृति जो होती है उसे हम कहते हैं कल्चर। ह्यूमैनिटी, मानवता, मानवता जो आजकल धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ह्यूमैनिटी। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस अस्तित्व। हर्मिट, हर्मिट मतलब सन्यासी, तपस्वी। जो हर्मिट होते हैं ना, जो सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्मिट। स्टारवेशन मतलब भुखमरी, स्टारवेशन मीन्स भुखमरी। सिन, पाप, पाप। इनकारनेशन, अवतार, ठीक है, इनकारनेशन अवतार, राम जी, लाइक राम जी इज इनकारनेशन ऑफ विष्णु जी, ठीक है। ऑफरिंग, चढ़ावा, क्या चढ़ावा चढ़ाया, या प्रसाद, हम उसे बोलते हैं ऑफरिंग, ऑफरिंग। इन द नेम ऑफ, के नाम पर, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, वो कहते हैं ना इन द नेम ऑफ गॉड। कंजर्वेटिव, बहुत ही रूढ़िवादी, मतलब एकदम पुरानी सोच पे अब तक चले आ रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइक ही इज कंजर्वेटिव, बहुत ही रूढ़िवादी है वो तो। फेक, नकली या जाली, ठीक है, फेक द, लाइक द ड्रेस इज फेक, ठीक है, ये तो, अरे द नोट इज फेक, ये तो बहुत, ये तो नकली नोट है। ये ड्रेस जो है ना वो फेक है, वो ब्रांडेड नहीं है। आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एनीथिंग इट कुड बी, आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी। फार साइटेड, दूरदृष्टि रखने वाला, है ना, बहुत दूरदृष्टि। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ खड़ा है वहां दूर तक देख लेगा, मतलब लॉन्ग टर्म का जो सोच के चलता है, उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, तो दूरदृष्टि रखने वाला।
सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स यानी भावनाएं, भावनाएं, हिज डोंट हर्ट हिज सेंटिमेंट्स, डोंट हर्ट हिज फीलिंग्स, मतलब उसकी भावनाओं को चोट मत पहुंचाओ। पील यानी छिलका, देखो छिलका जो होता है ना, जैसे ऑरेंज है, संतरा, उसका जो छिलका होता है हम उसे भी हम पील ही कहते हैं। और पील इज अ वर्ब ऑल्सो, है ना, कि छीलना, छीलना। पील द पोटैटो, पील द ऑरेंजेस, पील द अनियन, ठीक है, मतलब प्याज को छील दो, आलू छील दो। ग्रोन, कराहना, कराहना, ठीक है। ग्रोन का मतलब होता है कराहना, ही ग्रोन, लाइक ही ग्रोन्स इन पेन, वह दर्द में कराहता है। एथीस्ट, अथीस्ट मतलब नास्तिक, नास्तिक, एक होता है थीस्ट, एक अथीस्ट। अब ए लगा है तो इससे याद रखना, अथीस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता। थीस्ट आस्तिक, तो भगवान को मानता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार, और अगर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा तो मतलब कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। और अगर पर्सन कोई क्या कहते हैं कि वो है बेरोजगार, तो उसे बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मतलब तहे दिल से या दिल की गहराइयों से, ठीक है। कॉन्ग्रेट मतलब आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग दिस। मैं मतलब अपने एकदम तहे दिल से मैं ये कह रही हूँ। डेस्टिट्यूट, निर्धन, बेसहारा, या फिर हम कहते हैं ना कि मतलब निसहाय, जिसका कोई नहीं होता ना, बिना बिना सहारे के जो होता है, पुअर जो होते हैं, तो हमेशा कहते हैं हेल्प द डेस्टिट्यूट, मतलब निसहायों की सेवा करो या मदद करो, हेल्प द डेस्टिट्यूट। फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, अरे फॉर गॉड सेक डोंट लाई, भगवान के लिए झूठ मत बोलो। फॉर गॉड सेक डोंट लाई। डोंट बी फूल्ड, बेवकूफ मत बन जाना। सामान लेने जा रहे हो, डोंट बी फूल्ड, ठीक है, बेवकूफ या उल्लू बनकर मत चले आना। इंट्रोस्पेक्ट, आत्मचिंतन या खुद के बारे में जानना, हूँ एम आई, आखिर मैं कौन हूँ। तो ये हमें करना चाहिए, अक्सर हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है। एडवर्स, प्रतिकूल, विरुद्ध या विपरीत, है ना, कई एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, एडवर्स परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियां। तो वी शुड रिमेन काम इन एडवर्स सिचुएशन, मतलब जब भी विपरीत परिस्थितियां होती है हमें एकदम काम रहना चाहिए, एकदम कूल। फिर प्राइस हाइक, प्राइस हाइक का मतलब होता है मूल्य विद्रोह, या फिर किसी चीज या किसी मतलब प्राइस में ना जब एकदम बढ़ोतरी आती है, उसे हम बोलते हैं प्राइस हाइक। तो आज के वीडियो में इतना ही।